दोस्तों, ये कहानी है पैसे और कर्तव्य के बीच की लड़ाई की। जीत किसकी होगी? क्या धनवान जीतेगा या वो इंसान जिसका ईमान न हिला दौलत को देखकर? जानने के लिए अंत तक बने रहे। हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। बहुत समय पहले की बात है जब अंग्रेजों ने नमक पर अपना एकाधिकार करने के लिए नमक का एक नया अलग विभाग बना दिया था, जिससे नमक जैसी तुच्छ वस्तु भी लोगों को आसानी से मिलनी मुश्किल हो गई। इसी कारण कुछ लोग इसका चोरी छुपे व्यापार भी करने लगे, जिसके कारण भ्रष्टाचार की जड़ें खूब फैलने लगी। कोई रिश्वत देकर अपना काम करवाता तो कोई चालाकी होशियारी से। इस कारण अधिकारी वर्ग की कमाई तो अचानक कई गुना बढ़ गई थी। इस विभाग में ऊपरी कमाई बहुत अधिक होती थी, इसीलिए अधिकतर लोग इस विभाग में काम करने के इच्छुक रहते थे। बड़े बड़े पदों पर आसीन लोग भी नमक अधिकारी बनने को तत्पर रहते थे। उस दौर में लोग महत्वपूर्ण विषयों के बजाय प्रेम कहानियों को पढ़कर भी उच्च पदों में आसीन हो जाते थे। इधर मुंशी वंशीधर भी इतिहास भूगोल की बातों से ज्यादा प्रेम कहानियों का अध्ययन कर नौकरी की खोज में निकल पड़े। उनके पिता को जीवन का कड़वा अनुभव था, इसीलिए कर्ज के बोझ तले डूबे पिता ने अपने घर की दुर्दशा और घर में जवान होती बेटियों का हवाला देकर वंशीधर से कहा, बेटा, घर की दुर्दशा देख रहे हो। मैं कर्ज के बोझ से दबा हुआ हूं। मैं बूढ़ा हो गया हूं। मैं किनारे पर खड़ा ऐसा पेड़ हूं जो कभी भी गिर सकता है। अब तुम ही घर के मालिक मुखिया हो। नौकरी में पद प्रतिष्ठा की ओर ध्यान मत देना। यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसी नौकरी का चुनाव करना जिसमें ऊपरी कमाई ज्यादा होती हो, ताकि घर की हालत कुछ सुधर सके। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद की तरह होती है, जो महीने के पहले दिन दिखाई देती है और धीरे धीरे घटते घटते अमावस्या तक खत्म हो जाती है। लेकिन ऊपरी कमाई तो एक बहता स्रोत है जो हमेशा आदमी की प्यास बुझाता है, यानी आदमी की जरूरतें पूरी करता है। वो आगे कहते हैं, वेतन तो मनुष्य देता है, इसीलिए इसमें वृद्धि नहीं होती है। ऊपरी कमाई ईश्वर की देन है, इसीलिए इसमें बरकत होती रहती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो। उसके उपरांत जो उचित समझो करो। जरूरतमंद इंसान के साथ सख्ती करो तो फायदा ही होता है, लेकिन किसी ने स्वार्थ इंसान को किसी चाल या योजना में फंसाना मुश्किल होता है। इन बातों को निगाह में ध्यान से रखो। यह मेरी जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और खुद पर भरोसा ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे शगुन से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को जब ये खुशखबरी मिली तो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े, कलवार की आशालता लहलहाई। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे और जलने लगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या एक पिता की अपने पुत्र को ये सीख देना सही है? अब मुंशी वंशीधर किस राह पर जाएंगे, ऊपरी कमाई या ईमानदारी? इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहिए। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना न भूलें।